जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक सीआरपीएफ वर्सेस आईटीबीपी वर्सेस बीएसएफ। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ में डिफरेंस क्या है और इनमें से कौन सी ऐसी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो स्ट्रेंथ में सबसे पावरफुल है। तो चलिए आज इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। आप सभी जानते हो कि भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ और 1947 के बाद से भारत पर विदेशी हमलावरों के काफी आपके आक्रमण भी हुए। इस कारण से भारतीय सेना, थल सेना और वायुसेना के बाद भारत सरकार को यह जरूरत पड़ी कि वो भारत में एक पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बलों का गठन करें और ये तीनों फोर्सेस आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी हैं जो कि हमारे भारत को आंतरिक और बाह्य आपके युद्धों से सुरक्षित रखती है। तो इनके बारे में हम आज के इस क्लास में मेजर डिफरेंस देखेंगे और जानेंगे कि इनका फॉर्मेशन क्या हुआ है, इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं हम सीआरपीएफ के साथ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपका होता है और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपकी आती है। सीआरपीएफ का मेन प्रिंसिपल ये है कि ये स्टेट्स को, यूटीज को जो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी भूमिका कैसे दे सकें। सबसे पहले 27 जुलाई 1939 को एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स सीआरपी के स्तर पे जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ एक्ट दिसंबर 28, 1949 को लाया गया और उसमें आपका संशोधन करते हुए जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की गई और इनका जो पहला नाम आपका चला रहा था क्राउन का, उसको हटा दिया गया। अभी इसमें टोटल 246 बटालियंस हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के सब ऑर्डिनेट्स फैसिलिटीज शामिल हैं और इसमें मैन पावर देख लें तो आपके 3 लाख से ज़्यादा हैं और ये 2019 का डेटा है। फाउंडर इसका हमारी भारत की संसद है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, एक्टिव पर्सनल मोर देन 3 लाख। एनुअल बजट इनका इस बार का 29,324.92 करोड़ रुपए रखा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं 3.7 बिलियन यूएस डॉलर 2022-23 का। और सीआरपीएफ का सबसे मेन फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट की जितने भी अथॉरिटीज़ हैं और सरकार के द्वारा चलाई गई जितने भी, जैसे मान लीजिए आप इलेक्शंस हैं, उनको मेंटेन करना, कंट्री में जो है किसी प्रकार के राइट्स ना हो सके उनको हम कैसे जो है ओवर पावर कर सकें, तो सीआरपीएफ का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और हमारे समाज में सोशल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रिटी कैसे हम प्रमोट कर सकें, तो उसमें सीआरपीएफ का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अगर हम सीआरपीएफ के ऑफिसर्स रैंक को देखें तो सबसे पहली रैंक इनकी असिस्टेंट कमांडेंट की रहती है। इसकी आपकी परीक्षा भी होती है जिसको हम सीएपीएफ एग्जामिनेशन कहते हैं, साल में आपका एक बार कंडक्ट होता है। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट से आप प्रमोट होके डिप्टी कमांडेंट बनेंगे, उसके बाद सेकंड इन कमांड, फिर कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसको डीआईजी कहते हैं, डीआईजी के बाद आईजी आता है, फिर एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल एडीजी, फिर आपका स्पेशल डायरेक्टर जनरल और फिर जो इनका जो आपका हेड की पोस्ट होती है वो आपकी डीजी की पोस्ट रहा करती है। अगर हम अदर रैंक्स की बात करें तो सबसे पहला कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आपका इंस्पेक्टर और लास्ट में अगर हम अदर रैंक में सबसे सुपीरियर रैंक देखें तो ये आपका सूबेदार मेजर की रैंक रहा करती है। अगली हमारी जो फोर्स है पैरामिलिट्री की, उसका नाम है आईटीबीपी। आईटीबीपी स्टैंड फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब इसका नाम तिब्बतन क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक चाइना का तिब्बत में कब्जा नहीं था तब भारत की सीमा चाइना से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती थी, तब इसीलिए इनका नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। 1962 में सीआरपीएफ एक्ट आपका लाया गया था, तो उस एक्ट के जरिए जो है इस आपके फोर्स का गठन किया गया। साथ ही साथ जो है सबसे पहली बार इनके जो डीजी थे वो बलबीर सिंह थे जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के आपके हेड थे और इसमें शुरुआत में सिर्फ 4 बटालियंस थी
लेकिन 4 बटालियन से बढ़ाते बढ़ाते भारत सरकार ने टोटल 60 बटालियंस की इसमें स्ट्रेंथ कर दी है, जो कि आपकी 15 सेक्टर्स में तैनात हैं। और इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है अभी अराउंड आपका 90,000, एक्चुअल 89,432 है। फाउंडर इंडियन गवर्नमेंट, फाउंडेड ऑन 1962, हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। एम्प्लॉइज 89,432, एक्टिव पर्सनल, एनुअल बजट इनका 7,461.28 करोड़ यानी कि 934.4 मिलियन US$ का है। और फंक्शन अगर हम देख लें तो हिमालय की जो बाउंड्री है, ओके, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी बाउंड्री को सिक्योर करना, जिससे कि चाइना से युद्ध की स्थिति में भारत को हम आपका अक्षुण्ण और स्वतंत्र रख सकें। साथ ही साथ असिस्ट विद द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंस्टॉलेशन एंड इंडेंजर्ड VIPs इन द केस ऑफ डिस्टर्बेंस, रीस्टोर मेंटेन ऑर्डर इन एनी प्लेस, और साथ ही साथ शांति को बनाए रखना। हमारी जो तीसरी फोर्स है उसका नाम है BSF। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो दिसंबर 1, 1965 में BSF पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और ये एक ऐसी फोर्स है जिनका वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट का विंग है। इनके जो आपके टॉप ऑफिसर रहते हैं उनको DG कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। फाउंडर इसके खुसरो फरमोज रुस्तम जी थे। फाउंडेड ऑन 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 2,65,000 इसमें एक्टिव पर्सनल हैं, और बोट्स देख लें, यानी कि वाटर विंग में 500 से ज़्यादा बोट्स हैं। इनके पास खुद की इनकी आर्टिलरी है, और आपने रिपब्लिक डे परेड में BSF को देखा होगा कि वो इन आपके रंगीन ऊंट्स के साथ जो है आते हैं और अपने एक ट्रेडिशन को भी शो करते हैं। इनका अगर हम फंक्शन देखें, ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस, बॉर्डर पेट्रोल एंड सिक्योरिटी पर्सनल, प्रिवेंटिंग क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद, ड्रग्स, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं, तो उस पर जो हम लगाम लगा सकें BSF करती है। इसके अलावा एंटी इन्फिल्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन अ क्रॉस बॉर्डर बेसिस टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग दोज हु लिव नियर द बॉर्डर, कि उनको सिक्योरिटी का एक भावना रहे कि हाँ BSF है तो वो सुरक्षित है। और कॉन्फ्लिक्ट के समय इनका जो रोल होता है काफ़ी अहम हो जाता है, जिसमें होल्डिंग द लाइन इन द सेक्टर दैट हैव बीन अलॉटेड टू यू, limited offensive engagement against enemy irregular forces, the army's responsibility for maintaining law and order in hostile territory, और आर्मी का हम कैसे सपोर्ट करें युद्ध की स्थिति में और अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर रख पाएं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कदम हैं, चीज़ें हैं जिसका BSF पालन करती हैं, और ये BSF आपके वेस्टर्न बाउंड्री और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री दोनों तरफ डिप्लॉयड है, जो कि भारत की सुरक्षा करती है। तो यहाँ से आज के इस क्लास में हमने इन तीनों फोर्सेस के बारे में देखा है। बात कर लेते हैं BSF के ऑफिसर रैंक के रैंक स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहली रैंक आपकी असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, DIG, फिर IG, फिर आपका ADG, फिर आपका स्पेशल डायरेक्टर जनरल, और लास्ट में आपका DG आती है। वहीं अगर हम इनकी अदर रैंक पे देखें तो सबसे पहला कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और आपका सूबेदार मेजर है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज सच एस NDA, CDS, एमनेस्ट, टेरिटोरियल आर्मी, CAPF, इन सभी कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकोगे। सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का आप यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा, और आप घर बैठे एक सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से अपनी प्रिपरेशन कर सकोगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।